बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम नीट प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए लेकर आया है लाइव डिजिटल क्लासेस ऑन यूट्यूब चैनल, प्री रिकॉर्डेड क्लास, क्लासरूम वीडियो, स्पेशल सेशन, चैट रूम। घर बैठे पूछिए सवाल, रिवीजन भी आसान। लॉकडाउन में सुनहरे सपनों को दे नई उड़ान। बायोम नगराटोली और हीलू रांची, एडमिशन गोइंग ऑन। बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम। चलते हैं। एक क्वेश्चन दिए थे लास्ट क्लास, उसका कुछ लोग आंसर पूछ रहा था। ऐसा क्वेश्चन था, b बराबर μ0 n i/2 sin θ1 प्लस sin θ2। इसमें b का मैक्सिमम वैल्यू निकालना था, तो μ0 n i/2 साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, तो मैक्सिमम निकालना है, तो ये भी मैक्सिमम होना चाहिए, ये भी मैक्सिमम, तो ये 1 होना चाहिए और ये भी 1 होना चाहिए। तो μ0 n i/2 1 1 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा μ0 n i। ये एक क्वेश्चन दिया हुआ था कल वाला मैक्सिमम मिनिमम में। चलिए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, इसका नाम है ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन। फिजिक्स में लगभग चैप्टर में जो है वो ग्राफ यूज होगा, तो हम लोग कुछ ग्राफ पढ़ेंगे, जिसमें से एक ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन पहले पढ़ेंगे। इसके बाद इसमें पैराबोला आएगा, सर्कल आएगा, इलिप्स आएगा, हाइपरबोला आएगा, कुछ और भी टर्म हम लोग देखेंगे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ग्राफ ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। देखिए इसका लिखा हुआ है इसके बारे में, लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट ग्राफ ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। कोई भी लीनियर इक्वेशन जो है वो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है। लीनियर इक्वेशन बताए थे, उसको बोलते हैं जिसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 होता है। तो ये स्ट्रेट लाइन होने का कंडीशन है कि इक्वेशन जो है वो लीनियर होना चाहिए। अब इसमें 3 टाइप का स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे। तो पहला है y बराबर mx, जिसमें m जो है वो स्लोप है, m जो है वो स्लोप है। पढ़ाए थे स्लोप क्या होता है, y का पावर 1 है, x का पावर 1 है, तो y एक वेरिएबल है, x एक वेरिएबल है और दोनों का पावर 1 1 है, इसलिए इसको लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। तो y बराबर mx, इसका 2 तरह का ग्राफ होता है, ये y है, ये x है। एक ग्राफ इसका ऐसा आता है, या इसी का सेकेंड टाइप का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। ऐसा ग्राफ तब आता है यहाँ जो m है वो ग्रेटर देन 0 होगा, और ऐसा तब जब m जो है वो लेस देन 0 होगा। जैसे पॉजिटिव के लिए y बराबर 4x, तो m यहाँ पॉजिटिव है, और y बराबर -3x, m जो है यहाँ पे नेगेटिव है। कोई बोलेगा कि ये कैसे आया, तो जैसे सपोज करो y बराबर 4x का बनाना है, तो 10th क्लास में पढ़े थे कि ऐसा टेबल बनाइए, यहाँ x, यहाँ y, x का कुछ वैल्यू रख दीजिए, फिर इसके कॉरस्पॉन्डिंग y, फिर x, फिर y, फिर x, फिर y, और ग्राफ पेपर लेकर के प्लॉट कीजिए, तो इसका ऐसा आएगा। पर हम लोग उतना बेसिक से यहाँ ड्रॉ नहीं करेंगे। आप इसको आज के बाद से याद रखिए कि y बराबर mx का एक ऐसा ग्राफ हो सकता है या दूसरा ऐसा ग्राफ हो सकता है। ऐसा ग्राफ तब होता है जब m का वैल्यू पॉजिटिव होता है, और ऐसा ग्राफ तब होता है जब m का वैल्यू नेगेटिव होता है। यहाँ y बराबर 4x के जगह में 10x भी लिख देंगे तो नेचर ऐसा ही रहेगा। यहाँ पे y = -7x लिख देंगे तो भी नेचर ऐसा ही रहेगा। तो दोनों का ग्राफ ऐसा ही ड्रॉ होगा। चलिए इसका कुछ एग्जाम्पल हम लोग फिजिक्स में ले रहे हैं। सपोज करो कि कोई ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी 0 है और एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। तो वेलोसिटी का इक्वेशन लिखते हैं u + at। तो u 0 है, a 10 और t का वैल्यू रहने दीजिए, तो v बराबर 10t। यहाँ v एक वेरिएबल है, t एक वेरिएबल है, v का पावर 1 है और t का भी पावर 1 है, तो इसको हम लोग लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। v जो है y के प्लेस में आया हुआ है, t x के प्लेस में, और यही m है।
तो आप देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव है। ग्राफ प्लॉट करने समय एक बात याद रखना है कि जो वेरिएबल इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड है, जो वेरिएबल इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड है उसको वर्टिकल लाइन में प्लॉट करना है, और जो वेरिएबल राइट हैंड साइड है उसको हॉरिजेंटल लाइन में प्लॉट करना है। अब ये लीनियर इक्वेशन और एम पॉजिटिव है तो इसका ग्राफ ऐसा होगा, तो आंसर यही होगा। लेकिन फिजिक्स में थोड़ा सा ग्राफ मॉडिफाई भी हो सकता है। ये टाइम का एक्सिस है, इसके बाद टाइम पॉजिटिव होगा और इसके पहले टाइम नेगेटिव होगा। तो फिजिक्स में जनरली हम लोग टाइम नेगेटिव नहीं लेते हैं। कोई ये नहीं कहता है कि मेरा एक क्लास जो है सो -1.5 घंटे का होता है, अच्छा तुम रुको हम -10 मिनट में आते हैं, तो टाइम हम लोग नेगेटिव ट्रीट नहीं करते हैं। तो इसके आगे टाइम पॉजिटिव और इधर टाइम नेगेटिव, तो ये टाइम का पोर्शन को हम लोग एलिमिनेट कर देंगे, ये नेगेटिव टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैथ्स का ग्राफ पूरा होता एक्स और वाई के टर्म में, पर वेलोसिटी और टाइम के टर्म में ड्रॉ करेंगे तो बस इतना ही इसका आंसर होगा। तो यदि कोई ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी 0 और एक्सेलरेशन ऐसा हो तो कुछ इस टाइप का इसका ग्राफ होगा। एक और एग्जांपल लिए हैं इसका। नेक्स्ट दिया हुआ है कि u = 0 है, a = -8 है। इसका इक्वेशन लिखेंगे तो u + at -8 × t, तो ये -8t आएगा। लेफ्ट साइड में v है तो इसको वर्टिकल लाइन में रखेंगे, राइट साइड में t है तो इसको हॉरिजॉन्टल लाइन में रखेंगे। ये माइनस है तो इसका ग्राफ ऐसा होगा इस तरीके से। ये टाइम का एक्सिस है, इसके आगे टाइम पॉजिटिव, इधर टाइम नेगेटिव। टाइम नेगेटिव हम लोग ट्रीट नहीं करते जनरली। वेलोसिटी ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो वेलोसिटी नेगेटिव होने में कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आंसर कुछ ऐसा होगा v वर्सेस t का, इस तरीके से। तो ये इसका आंसर हुआ। ऐसा ग्राफ वहाँ प्लॉट किया हुआ है। कुछ और भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे जो बच्चा 12th में पढ़ा हुआ है ρ/3ε0 × x, ये इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक स्फेयर के अंदर होता है। ये सब कांस्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो एक वेरिएबल ई है, इसका पावर 1, एक वेरिएबल एक्स है, इसका पावर 1। लेफ्ट साइड में ई है तो यहाँ रखेंगे, राइट साइड में एक्स है तो यहाँ रखेंगे, और ये सब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का ग्राफ ऐसा होता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ई वर्सेस एक्स का। एक और एग्जाम्पल लिया गया है, उसमें एसएचएम से रिलेटेड है, पर 11th का बच्चा नहीं जानता वो सब क्या होता है। आप लोग उस दोनों इक्वेशन को छोड़ सकते हैं। a = -ω² ओमेगा कांस्टेंट है, मान लो ओमेगा 2 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये -4x। तो इसका ग्राफ जो है वो ऐसा होगा पासिंग थ्रू ओरिजिन, a वर्सेस x। आपको ये नहीं समझ में आया तो आप इक्वेशन छोड़ सकते हैं 11th वाले। 12th पास वालों को शायद समझ में आ गया, ऐसा कभी सुने होंगे जीवन में। तो इसका ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके से होगा। तो ये पहला टाइप का ग्राफ था y = mx, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। इसका दो पॉसिबिलिटी है, एक ऐसा या इसका ऐसा। ये बात आपको याद रखना है, एम पॉजिटिव के लिए ऐसा होता है और एम नेगेटिव के लिए ऐसा होता है। कुछ एग्जाम्पल आपको बताया गया। आगे बढ़ते हैं इसका टाइप 2 पे। स्क्रीन पे नहीं आ रहा, चलिए अब आते हैं टाइप 2। y = mx + c, ये टाइप 2 है, जिसमें m को हम लोग बोलते हैं स्लोप और c को बोलते हैं हम लोग इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। इंटरसेप्ट शब्द मतलब होता है काटना, y एक्सिस को कितना दूरी पे काटेगा। जैसे आप देखते हैं किसी का फ़ोन इंटरसेप्ट किया जाता है, मतलब वो जहाँ फ़ोन किया बीचे में कोई कहीं उसका बात को सुन लिया तो फ़ोन इंटरसेप्ट होता है। वैसे ये इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस है, मतलब लाइन जो है y एक्सिस को कहाँ कट करेगा, ये इसका मतलब है। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 2x + 10 का ग्राफ ड्रॉ करना है तो पहले आप उसका ग्राफ प्लॉट कीजिए जिसमें x इंक्लूडेड है, तो x है इसमें, बाद में आप इसमें 10 ऐड कर दीजिए। पहले आप इसका बनाइए कैसा ग्राफ बनता है, आपको अभी बताया गया है।
प्लस में है तो प्लस वाले का ग्राफ अभी हम आपको बताए थे, पासिंग थ्रू ओरिजिन ऐसा होता है। 10 ऐड करना है तो वाई एक्सिस में 10 ऊपर चले जाइए, ये 0 पे था, 10 यूनिट ऊपर जाइए, स्केल लेके 1 2 3 नहीं करते रहना, रफली कहीं भी 10 ऊपर जाइए, और यहाँ से एक ऐसा स्ट्रेट लाइन खींचिए जो एग्जैक्ट इसके पैरेलल हो। ये ग्राफ है y बराबर 2x का, तो 10 यूनिट ऊपर और इसके पैरेलल, मतलब कुछ ऐसा, हर जगह ये गैप 10 का होगा। तो यही ग्राफ हुआ y बराबर 2x प्लस 10 का। तो हमको 2x का नहीं बनाना था, 2x प्लस 10 का बनाना था, बट हम लोग यूज किए 2x का। अब आप इसको एलिमिनेट कर दीजिए, तो हमारा जो फाइनल आंसर हुआ वो आंसर कुछ ऐसा होगा, ये y है, ये x है, कुछ इस टाइप से, और यही है 2x प्लस 10। मान लीजिए इसमें बनाना होता है 2x माइनस 10 का, तो हम लोग पहले 2x का बनाएंगे और बाद में इसमें 10 घटा देंगे। जिसमें पहले x लगा हुआ है उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, और बाद में जितना कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट है वो वैल्यू उसमें पुट कर देंगे। तो देखिए इसका कैसे बनेगा। तो पहले हम लोग बना रहे हैं 2x का, बाद में बनाएंगे 2x माइनस 10 का। तो 2x का ग्राफ जो होगा वो कुछ ऐसा होगा, 10 घटाना है तो नीचे आएंगे और इसके पैरेलल ड्रॉ कर देंगे। तो पैरेलल ड्रॉ कर देंगे तो ऐसा 10 नीचे आकर के, ये हटा दीजिए, ये 2x का था जिससे हमको कोई मतलब नहीं है। अब ये है रिक्वायर्ड ग्राफ 2x माइनस 10, इसी में रहने दीजिए, या आप फाइनल ड्रॉ कर दीजिए अलग से, ये 2x माइनस 10 और ये 10 होगा। कोई बोलेगा ये कितना होगा, तो y बराबर इक्वेशन लिखा हुआ है 2x माइनस 10, x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है तो आप इसको 0 कर दीजिए, तो यह आ जाएगा 2x माइनस 10। सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से x का वैल्यू 5 आएगा, तो ये वैल्यू 5 होगा निकालना चाहें तो। स्क्रीन पे लाइए ना जी, ऐसा होगा, माइनस 2x का ग्राफ ऐसा होगा, इसमें 10 ऐड करना है तो ऊपर जाएंगे और ग्राफ इसके पैरेलल प्लॉट करेंगे, तो इसके पैरेलल प्लॉट करेंगे तो ऐसा होगा। आप इसको हटा दीजिए, फाइनल आपको ऐसे दिखेगा, ये y है, ये x है इस तरीके से, और ये 10 है। मान लीजिए कि आप इसका बनाना चाहते हैं माइनस 2x माइनस 10 का, तो पहले हम लोग माइनस 2x का प्लॉट करेंगे और बाद में इसमें 10 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। साउंड क्लियर नहीं जा रहा है, तो क्या होगा इसका, माइनस 2x का प्लॉट करेंगे तो ऐसा होगा, ओरिजिन से 10 घटाना है तो 10 नीचे आ जाइए और इसके पैरेलल ड्रॉ कर दीजिए। अब इसको आप एलिमिनेट कर दीजिए, हटा दीजिए, यही आपका फाइनल आंसर हुआ माइनस 2x माइनस 10 का। तो y बराबर माइनस 2x प्लस 10 में जिसमें पहले x लगा हुआ पहले उसका प्लॉट करेंगे, तो माइनस 2x का, बाद में उसमें 10 ऐड कर देंगे, तो ये प्रक्रिया हुआ माइनस 2x का, 10 ऐड करना है तो ऊपर जाएंगे और इसके पैरेलल, ऐसा ही उसमें। कुछ एग्जाम्पल जो है वो फिजिक्स का लेते हैं, ये हुआ मैथमेटिक्स में हम लोग इस तरह से ग्राफ बनाएंगे। तो आइए थोड़ा सा फिजिक्स में कैसा ग्राफ बनाएंगे वो देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ होगा आगे, कुछ यहाँ पे होमवर्क दिया हुआ है, उसको आप बना लीजिएगा, बन जाएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है, ये बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विथ स्पीड 60 मीटर पर सेकेंड, ड्रॉ इट्स वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। वहाँ वेलोसिटी वर्ड छूट गया, ड्रॉ इट्स वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। ये क्वेश्चन जो है वो जेईई मेन में भी पूछा हुआ है, पर वहाँ पे ये नहीं बोला है कि 60 है, बस खाली बोला है कुछ वेलोसिटी है, एग्जैक्ट डाटा नहीं दिया है। एग्जैक्ट डाटा देने से आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा, इसलिए हम डाटा दे दिए हैं। डाटा नहीं भी देगा तो आंसर सेम होगा। तो एक बॉल को जो है ऊपर फेंका गया है 60 मीटर पर सेकंड से। आप लोग जानते होंगे कि जी नीचे लगता है, शायद आप ये भी जानते होंगे, पढ़े होंगे 9th, तो ऊपर पॉजिटिव लेते हैं और नीचे नेगेटिव लेते हैं। तो इक्वेशन लिखेंगे v बराबर u प्लस 80, u 60 है, a माइनस जी नीचे है
और इंटू टी। जी का वैल्यू 10 बैठा दीजिए, तो ये हो गया 60 माइनस 10t। ये हुआ इक्वेशन। अब हम लोग को इस इक्वेशन का ग्राफ बनाना है। पहले उसका बनाएंगे जिसमें वेरिएबल इन्वॉल्व है, तो t मीन्स कि माइनस 10t इसमें वेरिएबल है। बाद में इसमें क्या करेंगे कि 60 ऐड कर देंगे, तो ऐसा आ जाएगा 60 माइनस 10t। तो पहले माइनस 10t का ग्राफ प्लॉट कीजिए। तो माइनस 10t का प्लॉट करेंगे तो माइनस का ग्राफ ऐसे होगा। हम बोले थे ना आपको कि जो लेफ्ट साइड में होगा उसको वर्टिकल लाइन में रखेंगे, तो v को वर्टिकल लाइन में, और t राइट साइड है तो उसको हॉरिजेंटल लाइन में। अब आइए माइनस 10t का ग्राफ ऐसा हुआ, ये माइनस 10t का ग्राफ हुआ, पर इसमें 60 ऐड करना है, तो आप ऊपर जाइए अनुमान से कहीं और इसके पैरेलल ग्राफ बना दीजिए। तो इसके पैरेलल ग्राफ बनाइएगा तो ऐसा होगा। अब इसको आप हटा दीजिए, इसके इधर जाएंगे तो टाइम पॉजिटिव, इधर आएंगे तो टाइम नेगेटिव। हम लोग टाइम नेगेटिव ट्रीट नहीं करते, तो ये सेक्शन आप हटा सकते हैं। तो आपका फिजिक्स के दृष्टिकोण से जो फाइनल ग्राफ बचेगा v और t का, वो ग्राफ ऐसा हो जाएगा। ऐसे इसका आंसर होगा। चलिए कुछ और भी एग्जाम्पल लिया गया है। एक मिनरेट टावर, मतलब बहुत ऊंचा टावर से एक बॉल को 50 मीटर पर सेकेंड से नीचे फेंका गया है। क्वेश्चन कर रहा है कि इसका वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसा होगा, ये बताइए। तो मान लो कि ये ग्राउंड है, यहाँ से एक बॉल को 50 मीटर पर सेकेंड से नीचे नेगेटिव लेते हैं। जी हमेशा नीचे लगता है, आप बॉल को कहीं भी फेंकें जी हमेशा नीचे लगता है। तो v बराबर u प्लस ए टी। यू हो गया माइनस 50, a माइनस जी इंटू टी। जी का वैल्यू 10 लेके चलना है अभी। ये हो गया इक्वेशन। अब हम लोग को इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना है। पहले उसका बनाएंगे जिसमें t इन्वॉल्व है, और बाद में उसमें माइनस 50 ऐड कर देंगे। तो माइनस 10t का ग्राफ कैसा होगा बच्चा लोग, माइनस 10t का ऐसा होगा। उसमें 50 घटाना है तो नीचे आइए और उसके पैरेलल ड्रॉ कर दीजिए। आप इसको एलिमिनेट कर दीजिए। इसके आगे जाएंगे तो टाइम पॉजिटिव, इसके इधर आएंगे तो टाइम नेगेटिव। तो यहाँ से लेके टाइम नेगेटिव है, इधर पूरा टाइम नेगेटिव है। तो जो इसका फाइनल आंसर बचेगा v वर्सेस t का, वो कुछ ऐसा बचेगा। सिर्फ यही इसका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन ऐसे दिया है कि एक ऑब्जेक्ट को इधर 20 मीटर पर सेकंड से भेजा जा रहा है और इसी डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन कहता है इसका वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाइए। तो v बराबर u प्लस ए टी। दोनों राइट साइड है तो दोनों प्लस लेंगे। अब पहले उसका ग्राफ बनाएंगे जिसमें t इन्वॉल्व है 4t, और बाद में इसमें 20 ऐड कर देंगे। तो 4t का ग्राफ बनाइए। 4t का ग्राफ ऐसे बनेगा, प्लस है, 20 ऐड करना है तो ऊपर जाएंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, पैरेलल दिखना चाहिए। ये हट गया, टाइम नेगेटिव नहीं होता है तो ये भी हट जाएगा। इसके आगे टाइम पॉजिटिव है, इसके पीछे टाइम नेगेटिव है। तो फाइनल जो ग्राफ बचेगा वो थोड़ा सा ग्राफ ऐसा बचेगा, ये v वर्सेस t होगा। यही इसका फाइनल आंसर होगा। चलिए आगे दिया हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट है, उसका इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड इधर है, एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में है 6। तो इक्वेशन लिखिए v बराबर u प्लस ए टी। यू है माइनस 30 माइनस 6 इंटू टी, माइनस 30 माइनस 6t। ये हुआ इक्वेशन। अब हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे। तो पहले t का मतलब कि माइनस 6t, अब उसमें माइनस 30 ऐड कर दीजिए। अब इसका ग्राफ प्लॉट कीजिए।
v वर्सेस t, -6t का ऐसा होगा। 30 सब्ट्रैक्ट करना है तो नीचे आइए और इसके पैरेलल ग्राफ खींचिए, ये दोनों पैरेलल दिखना चाहिए। इसका काम हो चुका है। इधर में टाइम प्लस, इधर में टाइम माइनस, टाइम नेगेटिव हटा दीजिए। तो इसका जो फाइनल आंसर बचेगा v वर्सेस t का, वो कुछ ऐसा बचेगा। ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आगे दिया हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट में a इधर है 8 और इनिशियल वेलोसिटी डायरेक्शन है 40। तो आप इक्वेशन लिखिए u प्लस 80। u पीछे है तो माइनस, a आगे है तो प्लस। तो इसका इक्वेशन आएगा 8t माइनस 40। चलिए पहले 8t का बनाएंगे और बाद में इसमें 40 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 8t प्लस में है तो प्लस में है तो इसका ग्राफ होगा ऐसा। कुछ घटाना है तो नीचे आएंगे और इसके पैरेलल ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये हो चुका है, इसका हमको ज़रूरत नहीं है। टाइम नेगेटिव नहीं होता, इसको हटा देंगे। तो फाइनल जो आंसर बचेगा इसका v वर्सेस t कुछ ऐसा बचेगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल था फिजिक्स में। एक और एग्जाम्पल लिया गया है, वो एग्जाम्पल क्लास 12th से लिया गया। ये 11th क्लास से लिए थे और ये सब जो अभी बच्चा 10th से 11th में आया वो शायद समझ गया होगा, क्योंकि ये सब इक्वेशन तुम 9th क्लास में पढ़े हो। एक इक्वेशन ले रहे हैं हम क्लास 12th का। हो सकता है कि 11th वाला बच्चा को समझ में ना आए। आ गया तो समझो कि तुम तेज है, नहीं आया तो टेंशन नहीं लो, फिर तुम बाद में समझ में आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी का एक इक्वेशन ऐसा होता है h न्यू माइनस 5। ये चैप्टर है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मॉडर्न फिजिक्स के नाम से जाना जाता है। यह ये केमिस्ट्री में भी पढ़ना है, शायद केमिस्ट्री में पहला ही दूसरा चैप्टर में आता है, 11th में मिलेगा ये इक्वेशन। आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन इसको बोलते हैं, k बराबर h न्यू माइनस 5, जिसमें k जो है वो सब कुछ लिखा हुआ है। इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी होता है, h को प्लैंक्स कांस्टेंट बोलते हैं और ये कांस्टेंट होता है। न्यू फ्रीक्वेंसी होता है और 5 वर्क फंक्शन मेटल डिपेंडेंट होता है। मेटल चेंज होता है तो इसका वैल्यू चेंज होता है। आप उस सब लफड़े में मत जाइए। यहाँ k और न्यू वेरिएबल है, k और न्यू वेरिएबल है और h और 5 कांस्टेंट है। k का पावर 1 है, न्यू का भी पावर 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन है। वेरिएबल का पावर 1 तो लीनियर इक्वेशन है और लीनियर इक्वेशन का ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन होता है। तो स्ट्रेट लाइन इसका ड्रॉ करेंगे। कैसा स्ट्रेट लाइन? h पॉजिटिव होता है हमेशा। तो h न्यू पहले आप बनाइए, k का ग्राफ h न्यू का कैसा बनेगा? h कांस्टेंट और पॉजिटिव कांस्टेंट, तो k वर्सेस न्यू में तो पॉजिटिव का ग्राफ ऐसा बनता है। बाद में इसमें कुछ घटाना है तो नीचे आएंगे और इसके पैरेलल ड्रॉ कर देंगे, तो ऐसा ग्राफ होगा। आप इसको हटा दीजिए। फ्रीक्वेंसी भी नेगेटिव नहीं होता है तो ये हट जाएगा। तो इसका जो फाइनल ग्राफ बचेगा k वर्सेस न्यू का, वो ग्राफ ऐसा होगा। ये जो इक्वेशन है k बराबर h न्यू माइनस 5, इसको कंपेयर करो y बराबर mx प्लस c से। तो c यहाँ 5 हो गया, मतलब यही वाला वैल्यू जितना ऊपर नीचे जाएंगे वो 5 हुआ। x वेरिएबल न्यू वेरिएबल, तो h और m एक जैसा हो गया। मतलब ये थीटा लेंगे तो tan थीटा बराबर h, स्लोप यहाँ h के बराबर होगा। जो बच्चा लोग 12th पढ़ लिया है सुना होगा, इसमें स्लोप निकालने के लिए आता है कि k वर्सेस न्यू का ग्राफ स्लोप क्या दे, उसका k वर्सेस न्यू ग्राफ का स्लोप क्या देता है, तो प्लैंक्स कांस्टेंट के बराबर होता है। या छोड़िए, ये अभी 11th वालों को उतना समझ नहीं आएगा, इस मुद्दे को हटा दिया जाए, इसकी चर्चा बाद में कभी होगी। तो ये कुछ एग्जाम्पल था फिजिक्स में। अब आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोग 2 टाइप का स्ट्रेट लाइन पढ़े। अब आते हैं टाइप 3। टाइप 3 इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन ऐसा भी लिखते हैं, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1।
जिसमें x और y वेरिएबल है, x और y का पावर 1 1 है, a b कांस्टेंट है, तो x और y का पावर 1 1 है, मतलब वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 है, इसलिए इसको हम लोग लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। a को बोलते हैं कि x एक्सिस में कितना दूरी पे कट किया ओरिजिन से, तो इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस। b को बोलते हैं इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। एग्जाम्पल लीजिए, सबसे बढ़िया है, x/5 प्लस y/3 इज इक्वल टू मान लीजिए 1। ये काफ़ी सिंपल है, ये y है यहाँ, ये x है, x के नीचे 5 तो यहाँ कहीं 5, y के नीचे 3 तो यहाँ कहीं 3, और इसको मिला दीजिए, ये लाइन ही इसका रिक्वायर्ड ग्राफ होगा, यही इसका आंसर होगा। काफ़ी सिंपल। कहीं x/8 प्लस y/-2 इज इक्वल टू 1 है, इसका प्लॉट करना है, ये y है, ये x है, x के नीचे 8 और y के नीचे -2, और ये दोनों को मिला दीजिए तो यही रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। अभी देखिएगा, इसका बहुत यूज करेंगे फिजिक्स में, पर पहले आप समझिए। 2 एग्जाम्पल और भी एग्जाम्पल आप इसमें ले सकते हैं। जैसे कहीं लिखा हुआ है x/-10 y/-5 इज इक्वल टू 1, इसका प्लॉट करना है, तो ये y है, ये x है, x में -10 यहाँ, y में -5 यहाँ, अब इसको खींच दीजिए, ये इसका आंसर हो जाएगा। मान लीजिए कहीं लिखा है x में -6 y/2 बराबर 1, इसका प्लॉट करना है, तो ये y है, ये x है, तो कैसे बनाएंगे, x के नीचे -6 और y के नीचे +2, अब इसको मिला दीजिए, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये जो है सो इसका आंसर हुआ। अब आइए, जितना भी लिखा है शायद ऐसा नहीं भी रहेगा तो भी बना सकते हैं। जैसे कहीं लिखा है 3y + 4x = 12, इसका बनाने बोल रहा है। 2 तरीका हो सकता है, एक आप इसको इंटरसेप्ट फॉर्म से भी बना सकते हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म से बनाने के लिए क्या करना होगा कि राइट साइड में 1 बनाना पड़ेगा, तो राइट साइड में 1 बनाने के लिए 12 से डिवाइड कर दीजिए दोनों साइड, तो 12 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये बचेगा y/3 x/4 इज इक्वल टू 1। अब इसका ग्राफ खींचेंगे, ये y ये x के नीचे 4, y के नीचे 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। कोई बोलेगा और कोई तरीका नहीं है, तो एकदम है, बराबर ऐसा लिखा हुआ है। 3y को आप ऐसा लिख सकते हैं, 4x को राइट साइड ले गए, y इकलौता होता था, तो y बराबर 3 से उधर डिवाइड कर दीजिए, तो -4x/3 और ये 4 आ जाएगा। अब देखिए mx + c में ये m हो गया और ये c हो गया। अब आप इसका ग्राफ बनाइए, पहले माइनस है, x वाला में माइनस है तो ऐसे, और कुछ जोड़ना है तो ऊपर जाएंगे ऐसे ही, आप इसको हटा दीजिए, आप मिलाइए, नेचर एक जैसा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो नेचर मैच कर गया। तो इस तरीके से ये दोनों में से कोई भी तरीके से आप बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। अब आइए आगे क्या दिया है, ये तो यहीं तक ग्राफ था। पेज नंबर 8 में कुछ फिजिक्स में एग्जाम्पल दिया गया है इसका। जैसे एक क्वेश्चन हम IIT का बता रहे हैं, ये v वर्सेस x का ग्राफ है, ऐसा दिया हुआ है, और यहाँ पे v0 लिखा हुआ है और यहाँ पे x0 लिखा हुआ है। क्वेश्चन में बोल रहा है a वर्सेस x का ग्राफ कैसा होगा, एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ कैसा होगा। ये जो है भले IIT में पूछा है, पर जितना भी मेडिकल लेवल का किताब है सब में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। और मेडिकल वाला बच्चा यदि ग्राफ को रट्टा मारा है, कोई बढ़िया से थोड़ा नहीं समझा है, तो इतना टफ सवाल है कि देख के रो देगा। बैच में पढ़ाने के बाद भी कई बार बच्चा पूछता है, कल भी एक हमको रैंकर बैच का बच्चा भेजा हुआ ये सवाल। तो आप थोड़ा ठीक से इसको समझ लीजिए। आपको हो सकता है कि v0 और x0 में समझने में दिक्कत हो, तो हम आपको और सिंप्लीफाई कर देते हैं। आपको अभी v0 और x0 समझने में प्रॉब्लम आएगा कि ये क्या है,
देखिए हम आपके लिए इस काम को और आसान कर देते हैं, आप इसको अभी 10 और इसको भी 10 मान लीजिए, ज़्यादा आसान होगा समझने में। फिर आएंगे वापस V0 और X0 में, सिंबल समझने में आपको परेशानी होता है। तो इक्वेशन लिखिए, दोनों का इंटरसेप्ट दिया है, तो बोले थे ना x/a y/b बराबर 1, ऐसा हम लोग लिखते हैं। तो x के नीचे 10 है तो x/10, y के जगह में y नहीं भी है, यहाँ भी है, और यहाँ 10 = 1। आप यहाँ से भी निकालने की कोशिश करें तो v/10 ये उस साइड चला जाएगा, -x/10 + 1, 10 को उधर ले जाइए तो -10/10 × x + 10 मीन्स -x + 10। एक बार इसको डिफ्रेंशिएट करो तो dv/dx, x का 1 और कांस्टेंट अलग है तो 0, तो ये -1 आएगा। अब याद करो कि एक्सेलरेशन क्या पढ़ाए थे, v dv/dx पढ़ाए थे। v का वैल्यू कितना निकाले हैं, -x + 10 और dv/dx -1, तो माइनस और माइनस प्लस, तो x -10, तो फाइनल इक्वेशन आ गया x -10। अब आप x -10 का ग्राफ बनाइए। तो x -10 का ग्राफ कैसा बनाइएगा, अभी बताए थे क्या तरीका है। x -10 है ना बच्चा लोग, तो पहले x का बनाएंगे और बाद में इसमें 10 घटा देंगे। तो इसका जो ग्राफ बनेगा, पहले +x का तो ऐसा, 10 घटाना है तो ऐसा, तो ये सब हटा देंगे, ये भी हट गया। तो फाइनल आंसर कैसा बचेगा, तो फाइनल आंसर जो इसका बचेगा a वर्सेस x का, वो कुछ ऐसा बचेगा, यही इसका आंसर होगा। लेकिन ये 10 मान लिए या 10 और कुछ मान लिए तब, पर क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया है, क्वेश्चन में V0 X0 करके दिया हुआ है। हम पहले भी बताए हैं, जिसमें नॉट सिंबल लगाते हैं मीनिंग होता है कि वो कांस्टेंट है, तो V0 और X0 कांस्टेंट है। तो इसका ग्राफ कैसे बनाइएगा, सिंबल जो है वो डरावना है, सिंबल ही क्वेश्चन को डरावना बना दिया है। तो x/x0 + v/v0 = 1, हम ऐसा इक्वेशन लिख रहे हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, x/a + y/b = 1, तो x/x0 प्लस x के नीचे इधर x0 दूरी है, ये v0 है, ये वैल्यू बैठा दिए। हम भी कैलकुलेट करना चाहते हैं, इसको इस साइड ले आते हैं, +1 क्रॉस कर देते हैं, प्लस v0, डिफ्रेंशिएट करो, v0 x0 कांस्टेंट है, x का डिफ्रेंशिएशन 1 और कांस्टेंट अलग है तो 0, तो ये हो गया तुम्हारा -v0/x0। अब आइए एक्सेलरेशन होता है v dv/dx, तो v का वैल्यू यहाँ निकाले हुए पुट कीजिए, -v0/x0 × x प्लस v0, और dv/dx का वैल्यू है -v0/x0। अब इसको मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया v0²/x0² × x, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, -v0²/x0। अब देखो इसका हम लोग को ग्राफ प्लॉट करना है। हम बोले ना ये सिंबल बड़ा डरावना है, v0 x0 देख के आदमी डर जाएगा, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। तो देखिए डरने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा सीखिए आप। v0 कोई वैल्यू है और उसका स्क्वायर करेंगे, जैसे मान लीजिए कि v0 10 है, स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा। x0 भी कोई वैल्यू है, मान लो 5 है, स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25, 100/25 4। तो आप समझने के लिए, यदि नहीं समझ में आ रहा है तो मान लीजिए कि v0 10 है और x0 जो है वो 4 है, तो a का वैल्यू कितना हो गया, 100/5 मान लेते हैं, तो 100/25 4, और ये हो गया 100/5 तो 20, ऐसा कुछ। तो आप देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव है, इसको स्लोप बोलेंगे। आप इसको कंपेयर कीजिए इसके साथ, mx + c के साथ, तो ये वाला वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब m पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव स्लोप है, और जो घटा रहे हो नेगेटिव है। तो स्लोप पॉजिटिव मतलब m पॉजिटिव है। m पॉजिटिव वाला का ग्राफ ऐसे सिखाए थे कि m पॉजिटिव होता है तो ऐसा ग्राफ होता है, और उसमें कुछ घटाना है, तो घटाना है तो नीचे आ जाएंगे इधर, और फिर ये ग्राफ इसके पैरेलल ऐसा, इसको हटा देंगे, आप मिलाइए, कुछ देरी पहले हम बनाए थे, यही आंसर आया था।
पर आप देख रहे हैं कि जब हम वी नॉट एक्स नॉट का कोई डाटा ले रहे हैं तो समझने में ज़्यादा आसान हो रहा है। जैसे 4x का ऐसे और कुछ घटाएंगे 20 तो नीचे और फिर पैरेलल। तो आप फिजिक्स में ऐसा कर सकते हैं, इसको हिट एंड ट्रायल बोलते हैं। तो ये कुछ टर्म हो सकता है आपको समझ में ना आए, लोग कहते हैं ना कि किताबी भाषा में ना लिख करके अपनी भाषा में समझिए। तो यही अपनी भाषा वाला बात हुआ कि हम लोग को वी नॉट एक्स नॉट किताब का भाषा था, नहीं समझ में आ रहा था, तो हम लोग वी नॉट एक्स नॉट अपने मन से कुछ एज्यूम कर लिए और कुछ अपने मन से एज्यूम करके बना दिए। तो इस टाइप से कुछ उसका आंसर हुआ। ठीक है, तो इस टाइप का जो है वो 4-5 क्वेश्चन आपको दे दिए हैं। आप देखिएगा आपसे बनता है या नहीं बनता है, बनाने के ट्राई कीजिएगा। ऐसे ही बनाना है सब में, भी dv/dx सब में लगाना है। एक क्वेश्चन पूछा था, हम बहुत सारा क्वेश्चन आपको बता दिए, आप बनाने की कोशिश कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। या ऐसा कीजिए, हम एक और बना देते हैं। मे भी कि ये वाला आपको टफ लगा होगा, क्योंकि ये फिजिक्स का एप्लीकेशन पार्ट है। एक और समझा देता हूँ। जैसे यहाँ 5 दिया है बच्चा लोग, यहाँ भी 5 दिया है, तो इसको बनाइए। तो x/a + y/b = 1। x के नीचे 5 है तो x/5, y के जगह में भी है और इसके नीचे -5 है, -5 है नीचे है। तो x - v = 5 ऐसा बचेगा इक्वेशन। यहाँ से v निकालेंगे तो x - 5 आएगा। अब एक बार इसको डिफ्रेंशिएट करो, dv/dx 1 - 0 = 1। एक्सलेरेशन होता है v dv/dx। x - 5 × 1 तो यही बचेगा x - 5। तो पहले x का बनाएंगे और बाद में उसमें 5 घटा देंगे। तो x का बनाएंगे बच्चा लोग, ऐसा आएगा, 5 घटा देंगे तो ऐसा आएगा। यही आंसर हो जाएगा, कोई चेंज नहीं हुआ, जैसा था एकदम हूबहू वैसा ही आंसर आया, रत्ती भर परिवर्तन नहीं हुआ, सेम ग्राफ आ गया। पर हमेशा ऐसा नहीं होता है, ये गलती नहीं कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 2 हम बता दिए, ऐसा 2-3 क्वेश्चन दिया हुआ है, बनाने का प्रयास करो। अच्छा, उल्टा यदि दे दे, मान लीजिए कि ग्राफ दे दे और बोले कि इक्वेशन लिखिए, वो काम इसमें हम नहीं किए हैं। पर मान लीजिए दे दे तो बहुत आसान है। जैसे मान लो कि ये y है, ये x है, ऐसा है, यहाँ 60 डिग्री दिया है। तो जो ग्राफ ओरिजिन से जाता है वो y = mx होता है। m जहाँ कट राइट का एंटी स्लोप निकालने के लिए सिखाए थे, तो tan 60 ये √3 होगा, ये वैल्यू यहाँ पटक दीजिए, तो ये हो गया √3x। यही इसका आंसर हो जाएगा। ग्राफ दिया है तो इक्वेशन ऐसे लिखा जाएगा। कभी इक्वेशन लिखने का नौबत आएगा तो ये तरीका होगा। इंटरसेप्ट वाला तो बता ही दिए। मान लीजिए यहाँ 20 है, ये 5 है, इसका इक्वेशन लिखना है। तो x/a + y/b = 1। x के नीचे 5, y के नीचे 20 = 1। एलसीएम लेंगे तो 20, यहाँ चौका लगेगा और ये 1। यहाँ से 4x + y = 20, यहाँ से y - 4x + 20 सॉल्व करेंगे तो ऐसा आंसर आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। 1-2 और लेना चाहें इसका रिवर्स प्रक्रिया में कि ग्राफ दिया है और इक्वेशन लिखना है, तो हम 1-2 और सिखा देते हैं। आप देखिए इधर, जैसे कि मान लीजिए ये y है, ये x है, ऐसा दिया हुआ है, ये 30 डिग्री दिया है, ये हटाइए, ये 30 डिग्री दिया है और ये वैल्यू 15 दिया हुआ है। जो ग्राफ ओरिजिन से पास नहीं करता बच्चा लोग, उसको mx + c लिखते हैं। ये नीचे है तो माइनस लेंगे तो c का वैल्यू -15 हुआ। m tan थीटा होता है, थीटा यहाँ 30 डिग्री दिया हुआ है, 1/√3 दोनों पुट कर दो तो 1/√3x -15, ये इस सवाल का जवाब हो जाएगा। मान लीजिए कहीं ऐसा दिया हुआ है कि ये y है, ये x है, ऐसा यहाँ पे 60 डिग्री है और ये 13 दिया हुआ है, कह रहा है कि इसका इक्वेशन लिखो। तो c यहाँ 13 हो गया प्लस में, कट के राइट का एंटी यही हो जाएगा m
tan 60 डिग्री, ये √3। जो ओरिजिन से पास नहीं करता है उसको mx प्लस सी लिखते हैं। तो m हो गया यहाँ पे √3, x रहेगा और c का वैल्यू 13। तो ग्राफ दिया होगा तो इस तरीके से इक्वेशन लिखा जाता है। एक दो हम और बता देते हैं, एक दो और देखते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे y है, यहाँ पे x है और ये 45 डिग्री लिखा हुआ है, इसका इक्वेशन लिखना है। तो कट के राइट का एंटी, ये 45 डिग्री नहीं होगा तो कितना हो जाएगा, ये 90 प्लस 45। आप वैल्यू निकालिएगा, बहुत सारा मेथड सिखाए हैं, -1 आएगा ये, या नहीं तो आप 135 डिग्री का वैल्यू याद कीजिए, वो भी लिखा हुआ है। जो ओरिजिन से पास करता है y बराबर mx होता है, तो y m हो गया -1 इंटू x, तो आंसर हो जाएगा इसका -x। तो ग्राफ दिया होगा तो इक्वेशन लिखने का ये तरीका हुआ। उल्टा भी कर सकते हैं। जहाँ स्लोप पढ़ाए थे आप देखिएगा, स्लोप में 2-3 क्वेश्चन इस पे आधारित दिया हुआ है, तो इस पे आधारित दिया है तो आप उसमें पुट कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। और थोड़ा हम डिटेल में सिखा देंगे इक्वेशन लिखने के लिए। अभी आप शायद इतना समझ गए, आप और भी चाहना चाहें तो और भी बता देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन लिखने के लिए सिखा देंगे। पहले नोट्स में जो दिया हुआ उसकी बात करते हैं। अब आइए आगे दिया हुआ है ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन, कि मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ कैसे निकालते हैं। मॉडुलस फंक्शन का मतलब हुआ कि मॉड लगा देना, तो y बराबर फंक्शन ऑफ x, इसका मॉड लगा देना है। हम लोग को इसका ग्राफ बनाना है। हालांकि बेसिकली ये मैथ में यूज होता है, लेकिन फिजिक्स में कहीं कहीं 1-2 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो यदि आप जान ले तो कोई बहुत तकलीफ वाला बात तो है नहीं, बहुत टफ भी नहीं है, क्योंकि कुछ सवाल पूछे गए हैं। काइनेमेटिक्स में भी कुछ सवाल है, इसलिए बता देते हैं, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। पहले हम लोग फंक्शन ऑफ x का बनाएंगे और बाद में इसमें मॉड लगा देंगे। अब सवाल उठता है कि मॉड लगा देने से क्या होता है, किस प्रक्रिया के तहत इसका ग्राफ में परिवर्तन आएगा। तो वो परिवर्तन का तरीका नीचे लिखा हुआ है। इसका ग्राफ आप जानते होंगे, अभी तो केवल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किए हैं, तो आप मान लीजिए वो स्ट्रेट लाइन का जानते होंगे, या कोई भी जनरल फंक्शन बाद में पढ़ेंगे, किसी में भी मॉड लगा सकते हैं। और ये हिस्सा हमारा अननोन है, इसका हम लोग को ग्राफ जो है वो ड्रॉ करना है, ठीक है। तो इसका हम लोग ग्राफ जो है वो ड्रॉ करेंगे, इसका मालूम होगा और इसका हम लोग ड्रॉ करेंगे। जैसे समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए हमको एक ग्राफ मालूम है ऐसा, और ये ग्राफ जो है y बराबर फंक्शन ऑफ x का है। हम लोग चाहते हैं कि इसमें मॉड लगा दें, मतलब इस पूरे ग्राफ में मॉड लगा दें। जैसे हमारे पास -10 लिखा हुआ, इसमें मॉड लगा दें तो जादू है, ये 10 हो जाता है, माइनस का ज़िंदगी ख़त्म हो जाता है। तो इसमें चैट लिखने का ऑप्शन नहीं दिया जी, बच्चा को लिखने का ऑप्शन नहीं दिए हैं। कहाँ दिया हुआ है उसमें? तो लिख रहा अनेबल टू कनेक्ट टू चैट, पर वहाँ तो लिख रहा, क्योंकि कोई तो बच्चा कुछ लिखता। चैट म्यूट किया हुआ है क्या? तो देखिए मॉड लगाने का मतलब है कि नेगेटिव वैल्यू नहीं होगा। तो देखिए कि ग्राफ का y का नेगेटिव वैल्यू नहीं होगा, यही तो नहीं दिखा रहा था, y का वैल्यू नेगेटिव नहीं होगा। तो y का वैल्यू नेगेटिव यहाँ पे है, इसको हटा देंगे, इसको हम लोग हटा देंगे। अब मॉड लगाएंगे तो केवल इतना ही होगा, वो बात नहीं है। हम लोग क्या करेंगे कि एक्स एक्सिस को आप प्लेन मिरर मानेंगे, और जिसको हटा रहे हैं उसका आप प्लेन मिरर में एक इमेज ड्रॉ करेंगे। जैसे आप देखते हैं कि कोई आदमी मर जाता है तो उसका एक फ़ोटो लोग घर में लगा देता है। तो ये मरने जा रहा है तो इसका एक फ़ोटो खींच के रख लीजिए और इस मिरर में उसका फ़ोटो खींच दीजिए, ऐसा। तो ये इसका फ़ोटो इसमें बनाएंगे तो शायद कुछ ऐसा बनेगा, इसका फ़ोटो इसमें बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा। तो मॉड लगाने का मतलब ये है कि जो ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है उसको वैसे ही रहने दीजिए एज इट इज, जैसे कि वो है। और जो ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे है,
क्योंकि एक्स एक्सिस के नीचे जाएंगे तो y का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। तो जो ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे है उसको हटा दिया जाएगा और एक्स एक्सिस को प्लेन मिरर मानते हुए जो पोर्शन एलिमिनेट किया जाएगा उसका मिरर इमेज बना देंगे। जो है उसका मिरर इमेज नहीं बनाएंगे, जिंदा आदमी का फोटो नहीं लगाया जाता, बल्कि जो मरने जा रहा है, ये ग्राफ मरने जा रहा है, इसमें फोटो लटकाएंगे फूल का माला लगा के। तो ये एलिमिनेट करेंगे और एक्स एक्सिस को प्लेन मिरर मान करके इसका ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। अरे भैया रिपीट कर रहे हैं, प्लीज रिपीट में रिपीट ही कर रहे हैं कि जो ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे होगा, बोलेगा ये ग्राफ कहाँ से आया, एक रैंडम ग्राफ लिए, हमको कोई ग्राफ दिया हुआ है, उसमें मॉड लगाने का तरीका बता रहे हैं कि मॉड लगाते हैं तो क्या होता है। तो जो ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे होता है उसको हटा दिया जाता है, उसको हटा दिया जाता है और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि जिसको हटा रहे हैं उसको एक्स एक्सिस में इमेज ड्रॉ करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको हम पढ़ाए थे y बराबर साइन थीटा का ग्राफ, शायद आपको याद होगा साइन थीटा का ग्राफ हम ऐसा पढ़ाए थे। अब बोलेगा नहीं नहीं मॉड लगा दो, तब क्या करेंगे? तो एक्स एक्सिस के नीचे जो भी लोग होंगे उनको जहर दे के मार दिया जाएगा, इनको मार दिया जाएगा और इनका फोटो फूल माला के साथ ऊपर ड्रॉ कर दिया जाएगा। एक्स एक्सिस को मिरर मानना है तो मिरर मानेंगे तो नीचे वाला का फोटो मिरर में कहाँ चल जाएगा, ऊपर। प्लेन मिरर सुने होंगे तो यही नियम है। मॉड लगाने का मतलब जो एक्स के नीचे उसको हटा दीजिए और जिसको हटा रहे हैं उसका एक इमेज ड्रॉ कर दीजिए और इमेज बनाएंगे तो कौन सा मिरर में फ़ोटो खींचेंगे, जो एक्स एक्सिस है उसको प्लेन मिरर मानते हुए उसका फ़ोटो खींचना है। यही वहाँ उसका लिखा हुआ है तरीका कि लीव द पोर्शन लाइंग एबव द एक्स एक्सिस एंड एलिमिनेट द पोर्शन ऑफ द ग्राफ विच इज बिलो द एक्स एक्सिस। ड्रॉ द मिरर इमेज ऑफ एलिमिनेटेड पार्ट ऑफ द ग्राफ एज्यूमिंग एक्स एक्सिस एज द प्लेन मिरर। ये हुआ इसका नियम। चलिए ये हुआ ग्राफ का ट्रांसफॉर्मेशन यदि आप मॉड लगाते हैं तब, कि मॉड कैसे लगाया जाता है। अब आइए हम लोग को ड्रॉ करना y बराबर मॉड एक्स का ग्राफ। y बराबर मॉड एक्स का ग्राफ कैसा होगा, तो हम लोग पहले y बराबर x का ग्राफ बनाएंगे और बाद में इसमें मॉड लगा देंगे। तो y बराबर x, तो आप इसको 1 इंटू एक्स लिख सकते हैं। 1 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का ग्राफ ऐसा होता है, अभी बताए थे। मॉड लगाना है तो एक्स एक्सिस के नीचे वाला को जहर दे देंगे, इसको जहर खिला के मार देंगे। अब एक्स एक्सिस को प्लेन मिरर मानेंगे और जिसको जहर दिए हैं, जिसको जहर दे के मार रहे हैं, उसका एगो फ़ोटो खींच के रख लेंगे। तो इसका फ़ोटो खींचे इसमें, तो शायद आप समझते हैं प्लेन मिरर में फ़ोटो ऐसे बनेगा। तो यही इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। एक एग्जाम्पल लिया गया है y बराबर x माइनस 10 का मॉड। सबसे पहले हम लोग x का बनाएंगे, बाद में 10 घटाएंगे और बाद में इसमें मॉड लगा देंगे। 3 स्टेप हुआ इसका ग्राफ ड्रॉ करने का, ठीक है। तो चलिए x का बनाइए, यहाँ y है यहाँ x है, x का बनाएंगे तो ऐसा 10 घटाएंगे तो नीचे आ जाएगा और ये 10 होगा। ये तो पहले ही मर चुका है, अब इसकी आवश्यकता रही नहीं। अब ये जो ग्राफ है इसका नाम है x माइनस 10। ये कह रहा है कि इसी x माइनस 10 में मॉड लगाना है, इसी x माइनस 10 में मॉड लगाना है। तो हम लोग x के नीचे वाला को जहर दे के मार देंगे, जहर दे दिए। अब x एक्सिस को मिरर मान लीजिए और जिसको अभी अभी जहर दिए हैं उसका फ़ोटो ड्रॉ कीजिए। इसका नहीं तो कभी ख़त्म हो गया। ये इसको जहर दिए हैं, यहाँ से यहाँ तक को जहर दिए हैं, तो इसका एक्स एक्सिस में फ़ोटो खींचिए मिरर मान के। तो जितना नीचे है उतना ऊपर चल जाएगा। 10 नीचे था तो 10 ऊपर चल जाएगा। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा ये y है, ये x है। इसका फाइनल आंसर कुछ इस तरीके का होगा। एक लड़का लिख रहा है सर तब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉड साइन थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा।
साइन स्क्वायर थीटा में और मॉड ऑफ साइन थीटा में कोई अंतर नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। उसका वैल्यू को लेकर के कुछ डिफरेंस है, जैसे साइन 45 डिग्री का मॉड लगाएंगे तो 1/√2, पर साइन स्क्वायर करेंगे तो 1/2। ग्राफ का नेचर नहीं बदलेगा, शकल एक ही जैसा दिखेगा, वैल्यू ऊपर नीचे होगा। जैसे एक आदमी है, उसका फ़ोटो मोटा बना दो और एक को थोड़ा स्लिम फिट फ़ोटो बना दो, बस इतना का अंतर होगा, शकल एक ही जैसा दिखेगा। जैसे हम बनाते हैं कि y बराबर मॉड साइन थीटा, तो आप इसको समझिए कि ये गोल मटोल होगा, जैसे लगेगा राजा रजवाड़ा घर का है, खूब घी खाता है, ऐसा दिखेगा, ऐसा। ये हुआ y और थीटा का। कोई बोलेगा नहीं तो साइन स्क्वायर थीटा का कैसा होगा, तो ये भी ग्राफ शकल सूरत ऐसे ही होगा, ये केवल घी नहीं खाएगा, बस ये भी यहीं से जाएगा यहीं से जाएगा, ठीक है, ये घी नहीं खाएगा। तो आप ऐसे कुछ इस टाइप से खींच दे सकते हैं, ये थोड़ा गोल मटोल होगा, ये थोड़ा गोल मटोल नहीं होगा, यही ग्राफ का अंतर होगा, ऐसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया मॉड लगाने का। मॉड लगाते हैं तो ये नियम है ग्राफ बनाने का कि जो ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे होगा उसको जहर दे के मार देंगे, और जिसको जहर दे रहे हैं, मरने के पहले किसी को फांसी भी दिया जाता है तो उसका अंतिम इच्छा पूछा जाता है, आप अंतिम बार क्या करना चाहते हैं। तो ये ग्राफ जो जिसको हम लोग जहर दे रहे हैं, उसका अंतिम इच्छा है कि उसका एक्स एक्सिस में प्लेन मिरर मान के उसका एक फ़ोटो खींचा जाए, ये उसका अंतिम इच्छा है। चलिए अब थोड़ा सा इसका इस्तेमाल फिजिक्स में करते हैं। कोई बोलेगा मॉड रूट तो फालतू सिखा रहे, क्या करेंगे हम इसका। आइए आपको क्या करना है वो थोड़ा बता देते हैं। तो हम लोग इसका फिजिक्स में एप्लीकेशन करते हैं। उसके लिए पेज नंबर 11 में कुछ लाइन लिखा गया है। एरिया अंडर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ गिव्स डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। कह रहा है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकाल देंगे तो ये डिस्टेंस देगा। एरिया अंडर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ गिव्स चेंज इन वेलोसिटी। एरिया अंडर फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ गिव्स चेंज इन मोमेंटम। ये कह रहा है कि वेलोसिटी और टाइम का यदि ग्राफ दिया होगा तो ग्राफ का एरिया निकाल देंगे, ये डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट देगा। तो कुछ लोग सवाल उठाएगा कि यार कितना चीज़ याद रखेंगे, किसका एरिया क्या देगा, ये तो भुला जाएंगे बार बार। कुछ नहीं भुलाएंगे, सबका तरीका है। हम इंटीग्रेशन पढ़ा रहे थे, उस दिन भी बताए थे कि c बराबर a इंटू बी कोई इक्वेशन लिखा हुआ है, c बराबर a इंटू बी कोई इक्वेशन लिखा हुआ है, और हम बोले थे कि a इंटू बी जो मल्टीप्लीकेशन में इन्वॉल्व है, जो मल्टीप्लीकेशन में इन्वॉल्व है, उसका यदि ग्राफ दिया हुआ है तो उसका ग्राफ का एरिया कैलकुलेट कर दीजिए, ये c के बराबर होता है। जैसे हम लोग लिखते हैं डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी इंटू टाइम, तो ए बी, तो यही यहाँ ए बी है। तो यदि v और t का ग्राफ दिया होगा तो उस ग्राफ का एरिया निकालिए, यही d दे देगा। ये दोनों का ग्राफ दिया होगा, इस ग्राफ का एरिया निकाल दीजिए, यही डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट देगा। मान लीजिए कि कहीं वर्क डन आप जानते हैं F इंटू एस, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया होगा तो आप ग्राफ का एरिया निकाल दीजिए, यही आपको वर्क डन दे देगा। हम लोग जानते हैं एक्सेलरेशन बराबर dv/dt, पढ़ाए थे, ऐसा कुछ होता है, बाद में और इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ऐसा आएगा। तो यदि एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ दिया रहेगा तो ग्राफ का एरिया चेंज इन वेलोसिटी के बराबर होगा। यहाँ dv का मतलब चेंज इन वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ दिया रहेगा तो ये ग्राफ का एरिया जो है वो चेंज इन वेलोसिटी के बराबर होगा। जैसे फोर्स बराबर होता है बच्चा लोग dp/dt, क्रॉस करेंगे ऐसा आएगा। तो यदि हमको फोर्स और टाइम का ग्राफ दिया होगा, हम लोग उस ग्राफ का एरिया कैलकुलेट करेंगे, ये एरिया चेंज इन मोमेंटम के बराबर होगा। तो ये कुछ तरीका हुआ जो आपको याद रखना है। आप कोई भी फार्मूला जानते हैं तो इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं, बहुत रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है, बात बाकी आपकी मर्जी। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया से डिस्टेंस निकलेगा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के एरिया से चेंज इन वेलोसिटी निकलेगा। आइए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया जा रहा है।
कहता है ये पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मतलब एक पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है। इट्स एक्सेलरेशन विद टाइम इज गिवन बाय द इक्वेशन, एक्सेलरेशन का टाइम के साथ एक इक्वेशन लिखा गया है t-5 का मॉड, ऐसा। फाइंड इट्स वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड, ये ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कितना होगा 10 सेकेंड पे, ये बताना है। देखिए ऐसा एक क्वेश्चन आईआईटी में पूछा था और वो क्वेश्चन बहुत जगह दिया हुआ है, वो t-4 दिया था या t-2 दिया था और उसमें 4 सेकेंड पे वेलोसिटी निकालना है। तो अभी नहीं बता रहे हैं, चूँकि अभी बता देंगे तो बाद में पढ़ाएंगे तो क्या बताएंगे, तो अभी डाटा चेंज, अभी आपको तरीका सिखा रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आपको, काइनेमेटिक्स का असाइनमेंट दिए हैं उसमें भी ये क्वेश्चन है। तो हम लोग को एक्सेलरेशन टाइम का मॉड में एक ग्राफ दिया हुआ है, क्वेश्चन कहता है 10 सेकेंड के एंड पे वेलोसिटी क्या होगा। ये क्वेश्चन दो तरीके से बनेगा, एक तरीका है ग्राफ ड्रॉ करके और एक तरीका है मॉडुलस फंक्शन को डिफाइन करके। मॉडुलस फंक्शन को डिफाइन भी किया जाता है, अब वो क्या होता है उतना लफड़ा भी नहीं ले, उसके लिए गणित का एक अलग डिपार्टमेंटे पढ़ना पड़ेगा, उसमें हम जा ही नहीं रहे हैं। क्योंकि हम ग्राफ पढ़ा रहे हैं तो हम ग्राफ से बता दे रहे हैं, दूसरा मेथड नहीं बता रहे हैं। वैसे भी तुमको मैथ है, कितना मैथ पढ़ाते रहेंगे, वो सब नहीं जाएंगे, सीधा सीधा ग्राफ से बता रहे हैं। तो हम लोग पहले टी का ग्राफ बनाएंगे, बाद में इसमें 5 घटा देंगे और बाद में इसमें मॉड लगा देंगे। चलिए अब थोड़ा इसका ग्राफ ड्रॉ कीजिए एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का। यहाँ ए है, यहाँ टी है, तो ए और टी, ए बराबर टी, तो ग्राफ तो ऐसा होगा बच्चा लोग, प्लस है तो 5 घटाना है तो 5 नीचे ले आइए, तो लाइए 5 नीचे और इसके पैरेलल खींच दीजिए। अब एरिया निकाल रहे हैं तो कहाँ कहाँ कट कर रहा है उसका ज़रूरत पड़ेगा, तो ये 5 नीचे आया। आप ये जानना चाहते हैं यहाँ कितना होगा, टी एक्सिस पे ए जीरो कीजिए, इससे ये निकल जाएगा, तो इसको 0 कीजिए तो t-5 बराबर 0, ए बराबर इतना और इसको 0 कर दिए, यहाँ से t5 आ जाएगा, मतलब ये वैल्यू भी 5 होगा। तो ये ग्राफ था ए बराबर टी का, ये ग्राफ हुआ t-5 का। हमको t-5 में मॉड लगाना है, मतलब इसका आवश्यकता तो एकदम भी नहीं है। अब इसमें मॉड लगाना है तो मॉड लगाने का नियम, x के नीचे वाला को जहर दे के मार देंगे, नहीं खाएगा तो ज़बरदस्ती मुंह में ठूस देंगे, तुम जहर खाओ। उसके बाद क्या करेंगे, इसका अंतिम इच्छा पूरा करेंगे। अंतिम इच्छा कि प्लेन मिरर तुम बन जाओ भैया और एक मेरा फ़ोटो खींच के रख दो। तो चलो ये जो लोग मरने जा रहे हैं इनका एक फ़ोटो खींच देते हैं, इनका फ़ोटो खींचेंगे तो ऐसा खींचाएगा, ये नीचे 5 था तो ये ऊपर 5 चला जाएगा। तो ऐसा है कि इसका जो फाइनल फ़ोटो आएगा ना ए वर्सेस टी का, वो कुछ इस टाइप का आएगा। ये 5 ऊपर गया, ये भी 5 था, मतलब यहाँ पे वैल्यू 5 है और ये भी वैल्यू 5 है, छोड़िए हम यहाँ पे 5 लिख देते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के एंड पे, तो ये 5 है, इधर कहीं 10 होगा, टी 10 होगा तो ए कितना होगा ये इसमें पुट करने से पता चलेगा। तो यहाँ पे 10 पुट करो, 10 माइनस 5 5, तो 5 ही बचेगा, मतलब कि एग्जैक्ट यहाँ पे मैच करेगा। अभी हम बताए ना कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया चेंज इन वेलोसिटी देता है, तो ये वाला एरिया निकालिए आप कितना आएगा। ये ट्रायंगल का एरिया होगा हाफ इंटू बेस, बेस है 5 इंटू हाइट, और ये दोनों एक जैसा है तो इंटू 2 कर देंगे, टोटल एरिया आ जाएगा। तो टोटल एरिया 25 आ गया। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया चेंज इन वेलोसिटी देते हैं, अभी अभी पढ़ाए हैं, तो चेंज इन वेलोसिटी 25 आया, v2 माइनस v1 25 आया। क्वेश्चन में दिया है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 था, इनिशियल वेलोसिटी 0 था, तो v2 v1 0, ऐसा इसी को सिंपल भी लिख देंगे, तो आंसर होगा 25 मीटर पर सेकेंड। इसका आंसर हुआ 25 मीटर पर सेकेंड। यदि आप मॉड सीखे तो ऐसा होगा,
मॉड नहीं सीखे तो चिंता की बात नहीं है। मेडिकल के इतिहास में मॉड का ग्राफ का ज़रूरत नहीं पड़ा है, जितना वर्ष का मेडिकल का इतिहास है। तो कोई बोलेगा काहे पढ़ा रहे हैं? यही बात हम तब भी पूछ सकते हैं कि जब बच्चा सवाल लेके आता है, काहे पूछ रहा है, ये तो मेडिकल में आईबे नहीं किया है। तो बच्चा बोल देता है देखो ना मास्टर को नहीं आया, भाग गया, कैसे ठग दिया। तो इससे बचने के लिए आपको बता दिए, आप मास्टर पे सवाल ना उठाएं, इसके लिए बता दिए। बात बाकी आपकी मर्जी, आपको सीखना है नहीं सीखना है आप पे डिपेंड करता है। एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं, लिखा हुआ है कहीं वेलोसिटी इज इक्वल टू -2t+10। कह रहा है कि 8 सेकेंड पे इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करके बताइए, 8 सेकेंड पे कितना डिस्टेंस कवर करेगा। देखो इधर, पहले -2t, बाद में 10 ऐड, और बाद में लगा देंगे मॉड। ऐसा ये प्रक्रिया के तहत इसका ग्राफ ड्रॉ किया जाएगा। चलिए सबसे पहले बनाते हैं बच्चा लोग -2t का। तो -2t का ग्राफ ऐसा बनेगा। अब 10 जोड़ देते हैं, तो 10 ऊपर चलिए पैरेलल, इसको तो मार के भगा देंगे यहाँ से, भाग तुम पहले यहाँ से। अभी बोले ना एरिया निकाल रहे हैं, इसका जरूरत पड़ेगा, कितना होगा, टी एक्सिस पे v का वैल्यू 0 होगा, पहले v 0 करो, मतलब -2t+10 को लड्डू खिलाओ। आप देखिए यहाँ से t 5 आ रहा है, मतलब ये वैल्यू 5 आया। अब देखिए इसमें हम लोग को मॉड लगाना है। अभी तक जो ग्राफ बनाए वो -2t+10 इसका बनाए, अब हम लोग मॉड लगाने जा रहे हैं। तो एक्स एक्सिस के नीचे वाला को जहर खिलाओ, नहीं खाए तो मुंह में ठूस दो, जहर दे दिए। अब इसका अंतिम इच्छा मेरा फोटो खींच दो, तो इसका फोटो ये खींचेगा, तो इसका फोटो ऐसा आएगा। टाइम नेगेटिव नहीं होता, इधर भी हटा दो तो साफ सुथरा जो फोटो नहा करके बाहर आएगा, तो ऐसा इसका फोटो बनेगा, जिसमें से ये वाला वैल्यू 10 होगा, यहाँ 5 है, इधर कहीं 8 होगा। 8 सेकेंड पे पूछ रहा है, यहाँ t का वैल्यू 8 पुट करो, तो सुना होगा 2 × 8 16 होता है। -16 + 10 -6, और मॉड लगा हुआ है तो प्लस हो जाएगा, तो -6 का मॉड +6 आएगा। तो ये वाला वैल्यू यहाँ मिलाएंगे तो ये 6 हाइट का आएगा। VT ग्राफ का एरिया डिस्टेंस देता है, तो एरिया कैलकुलेट करो। तो ये वाला एरिया कितना आएगा, A1 1/2 बेस इंटू हाइट, तो ये देखो 25 आया। ये वाला एरिया कैलकुलेट करो 1/2, 5 और 8 के बीच में 3 होता है, और हाइट इसका 6, तो ये 9 आएगा। टोटल एरिया 25 + 9 34। और अभी बताए कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया डिस्टेंस देता है, तो यही डिस्टेंस हो गया, और ये 34, डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है, तो इसका आंसर 34 मीटर केवल होगा। एक लड़की लिखी है मीटर पर सेकेंड, नहीं, ओनली 34 मीटर। तो शायद आपको समझ में आया होगा, थोड़ा एक बार और नहीं होगा दोबारा भी ग्राफ देखिएगा। यही कुछ तरीका है इसको बनाने का। आज का शायद समय भी समापन की ओर है, समय समाप्त हो गया जी, तो आज का समय भी समाप्त हो गया है, पर चाह रहे थे कि एक थोड़ा सा हम और बता देते, एक लाइन थोड़ा सा, वो नोट्स में छूट गया, हम लिख के एक पेज भेज देंगे आपको, याद ही नहीं था लिखने टाइम। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए आएगा, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे लिखेंगे कुछ तो हम बता दिए थे, या छोड़िए अगला ही दिन बता देंगे, अगला दिन फिर से नहीं होगा तो एक बार रिवाइज कर देंगे कि कैसे स्ट्रेट ग्राफ दिया हो तो कैसे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखते हैं, 5 मिनट फिर से रिवाइज कर देंगे। ठीक है, तो आज का समय भी समाप्त हो गया। आप लोग को जितना पढ़ाएं उसको थोड़ा एक बार देखिएगा, ये सब फिजिक्स में यूज होगा बार बार। कल जो है सो हम लोग पैराबोला पढ़ेंगे, या नेक्स्ट जिस दिन भी क्लास होगा, और उसमें टाइम बचेगा तो कुछ और भी पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। आप लोग स्वस्थ रहें।